आपने अपने घर के अंदर का प्लास्टर जबरदस्त किया, लेकिन छोटे छोटे घर में छेद रह गए। उन छेदों से चींटियाँ निकलते हैं, लगातार चींटियाँ निकलती हैं, छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। ये कीड़े चींटियाँ चींटी भी अपशकुन की श्रेणी में आते हैं। मंदिर के बगल से आपका घर है और आपके घर का वेस्टेज गार्बेज जो है वो मान लो मंदिर की नींव को छू रहा है, ये भी अपशकुन की श्रेणी में आता है। महाराज, हमारे घर का जो भी वेस्टेज मटेरियल नाली से निकला, आपके घर की नाली आपके मंदिर से होकर के नहीं जानी चाहिए, आप तय कर लीजिए। महाराज, 4 कदम बगल से मंदिर है, उसके सामने से नाली निकलती है, निकलती होगी, तुम तय करो कि हमारे घर का पानी इसमें नहीं बहेगा। हम व्यवस्था दूसरी बनाएंगे, दूसरी नाली से कनेक्शन कर देंगे, लेकिन हमारे घर का कोई भी कचरा मंदिर जी की दीवार को भी नहीं छुएगा। मंदिर की दीवार से कई बार मासिक धर्म इत्यादि के पैकेट फेंक दिए, कुछ कर दिया, ये सब जिसका भी जहां भी गिरता है, ये सारे के सारे परिवारों में सिर्फ गलत कहानियां लिखी जाती हैं। इस बात का आप सभी महानुभावों को बहुत गौर से ध्यान देना है। कृपया ध्यान दें, बातों को इग्नोरेंस ना करें, क्योंकि आपकी एक बड़ी विचित्र कहानी है। जानता हूं आपका जीवन कैसा है, मैं हर बात को जानता हूं, मैं चाहता भी हूं, मैं सोचता भी हूं, मैं बोलता भी हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्या क्या करता हूं मैं किसी बात को जानता हूं, मैं हर बात को सोचता हूं, मैं हर बात को बोलता हूं, मैं अपने जीवन में अच्छा चाहता भी हूं, लेकिन मैं अच्छा करता नहीं हूं। आप अच्छा नहीं करते, अरे महाराज घर के अंदर का कबाड़ निकालेंगे, अभी घर में बहस हो जाएगी। बड़ी मम्मी कहेगी हमारा कबाड़ है, छोटे चाचा कहेंगे हमारा कबाड़ है। कबाड़ में भी झगड़ा है, कबाड़ में भी विवाद है। बेचने के बाद पैसा किसके पास जाएगा, बड़े के पास जाएगा कि छोटे के पास जाएगा? भैया बड़े को दे दो। घर में जो महालोभी हो उससे बोल ये कबाड़ का पैसा तू खा ले, गधा खा ले। कबाड़ का पैसा कभी भी घर में मत रखना। कबाड़ बेच करके पैसा मिले, जा करके मंदिर में उसकी पर्ची कटा देना, बोलना भैया ये कबाड़ बेचा, ये कबाड़ बेच करके घर के अंदर पैसा आता, हम 3 में कलह पैदा करता। इस कलह को मिटाने का एक ही उपाय है कि हम इस संपत्ति को दान दे देते हैं। तो जितना कबाड़ घर के अंदर का बेचो, बड़ी अलमारी बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, एसी बेचो, कूलर बेचो, कुछ भी कबाड़ के नाम पे बेचो, पैसा इकट्ठा हो मंदिर में रसीद कटा दो। भैया मंदिर में क्या, भैया मंदिर कबाड़ियों का है क्या? नहीं, कबाड़ियों का अगर आपको मंदिर देखना हो तो आपको अजमेर जाना पड़ेगा साहब। अजमेर में पूरे कबाड़ियों ने मिलकर के मंदिर बनाया है, जिसका नाम है जिन शासन। कैसी 16-16 फुट की 24 प्रतिमाएं, और बड़े भगवान शांतिनाथ जी तो 58 फुट के खड्गासन पाषाण के खड़े करे हैं। कबाड़ियों की ताकत देखो, कबाड़ी क्या कमाल करते हैं। उन सारे कबाड़ियों ने अपने घर में दान दे दे करके इतना बड़ा जिन शासन का बनाया है। जायसवाल समाज ने मिलकर के पूरा जिन शासन बनाया। आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने उसकी प्रतिष्ठा करी। आज वो अजमेर की शान माना जाता है, शान। इसलिए कबाड़ को हल्का मत समझिएगा। कबाड़ कहां पर है? जितने भी कबाड़ी लोग हैं, घर में कबाड़ का पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। उन्होंने कबाड़ बेचा महाराज, पैसा जाकर के मंदिर में टिकट कटा दो, मंदिर में जाओ, पैसा बहुत है महाराज। मंदिर में जाकर के बोलना धर्मशाला में एक हमारे नाम का कमरा बना दो, इतना कबाड़ का बंदे बेचा है। इस कबाड़ से उद्धार दूसरे का होता रहेगा। तुम्हारे जीवन का जितना भी अपशकुन है वो कटता रहेगा। तुम्हारे घर में वास्तु की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर अपशकुनों से भरा पड़ा है, अपशकुन से भरा पड़ा घर। इतने अपशकुन हैं घर के अंदर महाराज, इसके ऊपर तो कभी चिंता ही नहीं करी। हम तो बस ये सोच रहे थे कि यहाँ पे एक पिरामिड रख लेते हैं, यहाँ पे एक लाफिंग बुद्धा टांग देते हैं, यहाँ पे एक सिंगिंग बेल लगा देते हैं, यहाँ का कलर लाल कर देते हैं,
यहाँ का कलर पीला कर देते हैं, यहाँ पर एक गोल्डन पट्टी खींच देते हैं। वास्तु वालों की चांदी चांदी, वे वास्तु वाले बोल रहे अच्छा फंसे, आओ जैन साहब, एते तेति त्वरितम, जल्दी आओ, जल्दी आकर के और आप हमारा काम कर दो। 50,000, हाँ 50,000 ले लीजिए आप। लेकिन आप किसी भी घर में रह रहे हो, वास्तु से ज़्यादा जरूरी है घर के अपशकुन अलग करना। पूरे टाइल्स बनाया, सब कुछ अच्छा किया, अब 4 टाइल्स टूटा हुआ पड़ा हुआ है। कब से पड़ा है? अरे पड़ा है महाराज, कभी काम आएगा। कब काम आएगा? अच्छा बताओ हमको, कब? तुम्हारे काम नहीं आएगा। उस टाइल्स को निकाल करके जिसके दूसरे घर में आसपास काम चल रहा हो उससे बोल देना, ये टूटे टाइल्स हैं, 4 तुम रख लो, तुमको अपनी छत बनानी होगी तो उसमें ये टाइल्स भी लगा लेना, तो तुम दूसरे के काम तो आएगा। लेकिन तुमने अपनी छत में गैतल इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना मटेरियल रखा है, टूटे हुए ट्रक पड़े हैं, ट्रैक्टर पड़ा है, पड़े रहने दो, ये सब तुम्हारे घर के अंदर कलह पैदा कर रहे हैं। अपने घर का सबसे पहले अपशकुन दूर करिए, फिर अपशकुन दूर करने के बाद दूसरा जबरदस्त कमाल करिए, जिसकी आज वापस इंसान को जरूरत है कि घर के समुचित व्यवहार के लिए एक नया फैमिली मेंबर, एक गाय घर में लाकर के फिर से पालन करना शुरू करिए। आप सोचते हैं कि हम गाय पालन नहीं कर पाएंगे, जब तुम एक कुत्ते के ऊपर महीने का 15,000 खर्चा कर सकते हो, तो एक गाय के ऊपर 9,000 रुपए खर्चा करने में तुमको क्या आपत्ति है? खुद का ना हो तो समाज मोहल्ले के लोग तय कर लें, हाँ भैया महाराज जी का प्रवचन सुना है, हर घर में एक गाय होना चाहिए। अब घर में गोबर कौन उठाएगा, घर में गाय कौन पालेगा, घर में उसका दूध कौन लगाएगा, कोई बात नहीं। एक मोहल्ले में 100 परिवार की एक एक गाय मिलकर के 100 गाय के आप लोग सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होकर के गांव के बाहर एक जमीन ले लीजिए, किसी का प्लाट ले लीजिए, उसी में से उसको एक फार्मिंग जैसा बना दीजिए, एक परिवार रख दीजिए, 1 परिवार 2 परिवार रख दीजिए, उसका जीविकोपार्जन होगा, उस गाय का पालन होगा, उसी गाय के दूध से तुम्हारा जब परिवार चलेगा तब आपके घर के अंदर के बच्चे सही रूप से डेवलप हो पाएंगे।